हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में जो आरओ का मेंस का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। आंसर के साथ देखेंगे कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, किस टॉपिक से आए हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन दिए गए थे अंगूर, आम, संतरा, पपीता। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन 2 और 4। इसका मतलब जो है, अगर हम भारत की बात करें तो आम और जो पपीते में ये उत्पादन में सबसे आगे है। अगला है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें थोड़ा सा एक तरह से क्योंकि विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए गए थे। तो इसको हम मान के चलते हैं कि आयोग अपने हिसाब से इसका आंसर देगा। और अगला क्वेश्चन आया हुआ था एक आपका जो है रीजनिंग से, जिसका ऑप्शन आपका 64 सही था। अगला है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो हमें पता है कि जो आपका सिडबी है उसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला है कि वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका सही आंसर है शुक्रवार। अगला है, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। तो इसका सही आंसर है 56। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन को मिलाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो इसका सही अगर हम देखें तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये आपका गाजियाबाद में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है, कि भारतीय सब्जी अनुसंधान की बात करें तो ये आपका जो है बनारस में स्थित है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान की बात करें तो ये लखनऊ में, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है कि रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। तो सही है कि धुआं के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। ये पिछली बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी आया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो इसका सही आंसर आपका 3124 हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसी टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। तो सही आंसर है सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। अगला है, केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है लखनऊ में स्थित है। अगला है, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो इसका सही आंसर है अंबिका चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है। स्टेरॉयड है, विटामिन है, उत्प्रेरक है, कीटनाशक है। तो सही आंसर है स्टेरॉयड है। अगला है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था। तो सही आंसर है 2008 में इसको लागू किया गया था। अगला है, सूची 1 को सूची सेकेंड से सिमुलेट कीजिए। तो इसमें दिया गया था, इसका सही आंसर आपका है 2143। 2143 का मतलब आपका विटामिन को 2 मतलब आप कर दीजिए कैरोटीन, 21 एंजाइम आपका पेप्सिन है, और 4 आपका हार्मोन 4, और ये आपका 3 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपको दिखाना कि कौन सा इसमें से मैचिंग नहीं है। तो इसका सही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस था, जिसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ था, कैल्शियम सल्फेट छुटा है, जबकि इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, जो कि सही मैच नहीं है। अगला है, जिस प्रकार भाग इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपका सही आंसर आपका परिधि था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाता है। तो सही आंसर है सागवान। अगला है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस पहला ऑप्शन दिया गया था, इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया था। आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था। तो इसका जो आयोजन है वो राजस्थान में नहीं किया गया था, जयपुर में, और इसका जो सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं इसमें, और इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इसका दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने और बाएं में एक महिला का। तो इसमें सही अगर ऑप्शन की बात है तो दोनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं। अगला है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहना का निर्माण किसने किया था। तो सही ऑप्शन है इसका निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था।
अगला है नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात से हैं। अगला है जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर है हैदराबाद। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका सही आंसर था 2413। अगला है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका सही आंसर है पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। अगला है ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान का भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो सही है उदय योजना। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो संवेग संरक्षण पर। ये इम्पॉर्टेंट है जो है आपका रॉकेट काम करता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो मोटे अनाज वाली फसल के रूप में 2023 को जो है घोषित किया गया है, वो भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित होती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में। तो इसका सही आंसर है, आपको पता होगा कि जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का तरीका है। यह भारत में MSME हेतु व्यापार सुगमता को आंकलित करता है। इसका दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी के प्रश्न को हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।